साधु संतों का भी रूप नजर आने लगा है। लेकिन ये कुंभ तीन चीजों की वजह से थोड़ा सनातन धर्म को डाउन कर रहा है और धार्मिक बातों की नहीं बल्कि वायरल कंटेंट की बात हो रही है। तो इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तृतीय मठाधीशी मिश्री मठ हरिद्वार के पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी हैं। महाराज जी, पूरा कुंभ का पहले कहा जाता था कि सनातन धर्म का प्रतीक है, धार्मिक चीजें वायरल होती थी, लेकिन इस बार धार्मिक चीजें वायरल चीजों के नीचे दब रही है। ठीक है ना, इस महाकुंभ का अर्थ ही है कि अधार्मिक लोगों को ला करके स्वच्छता की जाए उनकी और धार्मिक बनाया जाए। ये आयोजन ही उसी का है। लेकिन जो विधि अपनाई जा रही, जो तरीका अपनाया जा रहा है, बहुत अशोभनीय है। और ये एक सुनियोजित साजिश के तहत इतने बड़े आयोजन को, उसके इतने महान उद्देश्य को दबाने के लिए मुझे लगता है ऐसा कुछ किया जा रहा है। और इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों को दंड मिलना चाहिए। अच्छा, पहले हर्षा रिछारिया, फिर आईआईटी बाबा, उसके बाद माला वाली लड़की, ये तीनों स्टेप बाय स्टेप पेश की गई हैं वायरल कंटेंट में। क्या लगता है सबसे ज्यादा डिफेक्ट कौन डाल रहा मेले को? यही तो कह रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो तमाम सनसनी फैला रहे हैं, जिनका काम है यूट्यूब में सनसनी फैला करके उसके द्वारा पैसा कमाना। इनके लिए कड़ा कानून होना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन में इनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप निजता को या हमारे आयोजन को या हमारे महान उद्देश्यों को आप प्रभावित करें और उनको आप गलत ठहरा दें। आप अगर आईआईटी का जो पढ़ा हुआ बच्चा है, पागल हो गया है, कुंठित है, असफल है, तो वो अपनी असफलता, अपनी कुंठा जो अपनी आकर के यहाँ बांटेगा और वो बच्चों का, नौयुवकों का रोल मॉडल बनेगा। अगर ऐसे बच्चों का रोल मॉडल बन जाएगा, पढ़े लिखे बच्चों का, तब तो माता पिता तो जीते जी आत्महत्या कर लेंगे। फिर तो कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएगा भी नहीं, कि अगर यही रोल मॉडल है कल का। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों को, पागलों को पागल खाने में होना चाहिए। इस पूर्ण महाकुंभ की धरती में नहीं होना चाहिए। इनकी जगह पागल खाना है, इनको पागल खाने ले जाना चाहिए। उसने इतना प्रचारित किया गया कि साहब वो तो बहुत कुछ छोड़ के आ गया, पता नहीं क्या हाथी घोड़ा छोड़ के आया है। वो कुछ भी नहीं छोड़ के आया, अपना अहंकार, अपना मोह, अपना पागलपन सब लेके आया है, सब लादे हुए है। और है नहीं बच्चा, इतना स्मृतियां लदी हुई हैं उसमें कि कहीं से भी उसके अंदर स्वास्थ्य दिख नहीं रहा है, बीमार है मानसिक रूप से, उसको इलाज की आवश्यकता है। उसको पागल खाने में रखना चाहिए। अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसको क्या करेंगे आप? मोहल्ले में छोड़ेंगे? उसको ले जाकर के, व्यवस्था है, ले जाते हैं नगर निगम वाले पकड़ के। ऐसे लोगों को पागल खाने ले जाना चाहिए, वही इनकी सही जगह है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया ने इतना बढ़ा दिया उसको, बड़ा स्तर पे जो हर चौथा आदमी कुंभ में आने वाला उसको कह रहा है वो आईआईटी वाले बाबा कहाँ हैं, हर कोई उसे ढूंढ रहा है। सोशल मीडिया कोई हमारे शंकराचार्य जी नहीं चला रहे हैं, सोशल मीडिया कोई हमारा अखाड़ा परिषद नहीं चला रहा है। सोशल मीडिया में ये घुसे हुए ये भी बच्चे वैसे ही हैं, कुंठित हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको लगता है कि ऐसे करके कुछ कमाना है। तो कमाया जाए, उनको सद्बुद्धि मिले, उनको सही रास्ते में लाया जाए, वो तो काम है पूरे सनातन का। लेकिन इस प्रकार से सनसनी मचा करके, गलत लोगों को प्रमोट करके, और जो उद्देश्य, चर्चा क्या होनी चाहिए धर्म पर, ये चर्चा हो नहीं रही। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो इस महाकुंभ से जो संदेश जा रहा है पूरे विश्व में जा रहा है, तो पूरे विश्व में क्या है, मोनालिसा जाएगी, पूरे विश्व में पागल जाएगा, ये मॉडल है, ये जाएगा। नशेबाज नशा कर रहा है खुलेआम, तो लोगों को संदेश दे रहा है कि हाँ मैं सही कर रहा हूं। अरे भाई, आप इस तरह की चीजें अगर आदमी को छिप के करता है, समाज में उसका संदेश नहीं जाना चाहिए गलत। लेकिन वो खुलेआम करे और उसको सही भी ठहराए कि नहीं साहब, हम तो, हमारे तो महादेव उनको आदेश दे रहे हैं। अभी कहा कि दाढ़ी मुड़ा ली, अभी बाली मुड़वा लेगा, अभी पैंट शर्ट पहन लेगा, अभी नौकरी भी चला जाएगा। तो पागलपन जैसे जैसे कम होता जाएगा अपने आप चला जाएगा। लेकिन इस तरह से बढ़ा करके लोगों को पागल क्यों किया जा रहा है? अच्छा, एक निरंजनी अखाड़े ने अपने अखाड़े से भी निकाल दिया, तो आप इसको क्या लगता है, उन्होंने सही किया? इसके लिए आपका क्या शब्द होगा जो कहा जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सही है, एक निश्चित शब्द होते हैं ना कुछ, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत सही निकाला है, बल्कि करना यह चाहिए था कि उसको ले जाकर के पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए था। केवल छुट्टा चला गया, वो कहीं और मारा घुमरा, दूसरों को पागल कर रहा है वो, तो उसको ले जाके पागल खाने में दे देना चाहिए सीधे। मैं तो प्रशासन से कहूंगा कि ऐसे लोग जो सनसनी फैला रहे हैं, मैं कुंभ के, इस महाकुंभ के मेले में, महाकुंभ में जो हमारा उद्देश्य है हमारे धर्म गुरुओं का, उसको ये जो है बाधित कर रहा है, उसको ये नष्ट कर रहा है,
ऐसे लोगों को ये जगह यहाँ पर नहीं है महाकुंभ में, कुंभ से बाहर कर दें। बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। अच्छा, एक माला वाली भी बड़ी वायरल है। जब देखो उसकी चर्चा है, कोई कह रहा बहुत सुंदर है, उससे भी सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। कामुक लोग हैं, वासनाओं से भरे हुए लोग हैं, उनको वही दिखेगा जो उनके अंदर है, उनकी आंखें वही ढूंढेंगी, वही देखेंगी, उसी को वायरल करेंगी। तो ये कोई साधु संत थोड़े ना है जो ये चला रहे हैं, सोशल मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, यही कामुक लोग, कामुकता से भरे हुए लोग, अपने व्यापार को व्यापार समझ रखा है यूट्यूब को या फेसबुक को। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इससे धन कमाना चाहते हैं और उसी चीज को आगे प्रमोट करते हैं वो, क्योंकि धर्म को प्रमोट करने में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, इसको प्रमोट करने में सनसनी है, बच्चों का आकर्षण है। तो वो वही चीज, मोनालिसा बच्ची है, वो सुंदरता तो ईश्वर की देन है, लेकिन सबसे बड़ा सौंदर्य तो आंतरिक सौंदर्य है। आंतरिक सौंदर्य व्यक्ति का स्वयं का होता है। उस बच्ची की क्या दुर्दशा है, उसके देखिए वीडियो कैसे बेचारी बच्ची घूम रही है, उसका 4 पैसे कमाने का जरिया था, वो भी दबा दिया। मोनालिसा मोनालिसा करके उस हीरोइन बना दे रहा है, कोई इसको बॉलीवुड, कोई हॉलीवुड, कहाँ भेजे दे रहा है उसको, उस बच्ची को, उसको इस तरह के सपने दिखा दे रहे हैं कि बच्ची भी पागल हो जाए कुछ दिन में, वही पागल हो जाएगी कुछ दिन में। अच्छा, 2 साल पहले एक वीडियो भी आया है और मोनालिसा का जो कैरेक्टर है 2 साल पहले भी दिखाया गया था। अब तो लगता है जैसे टारगेट किया गया, तुम्हें वहां हाईलाइटेड नहीं मिला 2 साल पहले, अब कुंभ मेला में हम हाईलाइटेड कर। हाँ, तो देखा ना, पूरा देश का, पूरा दुनिया का इस समय जो मीडिया जगत है यहाँ उपस्थित है, उनको मौका मिल गया जो उस समय नहीं कर पाए। उन्होंने मौका अच्छा समझा कि इसमें तो तमाम पागल लोग जो है लिए मोबाइल घूम रहे हैं, कहीं भी घुस जाओ, कहीं फिल्म में घुस जाओ, किसी से कुछ पूछ डालो। हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, बोलता है, लेकिन भी आया है और मोनालिसा का जो कैरेक्टर है 2 साल पहले भी दिखाया गया था। अब तो लगता है जैसे टारगेट किया गया, तुम्हें वहां हाईलाइटेड नहीं मिला 2 साल पहले, अब कुंभ मेला में हम हाईलाइटेड कर। हाँ, तो देख, विचारधारा होती है, बोलता है, लेकिन भी आया है और मोनालिसा का जो कैरेक्टर है 2 साल पहले भी दिखाया गया था। अब तो लगता है जैसे टारगेट किया गया, तुम्हें वहां हाईलाइटेड नहीं मिला 2 साल पहले, अब कुंभ मेला में हम हाईलाइटेड कर। हाँ, तो देखा ना, पूरा देश का, पूरा दुनिया का इस समय जो मीडिया जगत है यहाँ उपस्थित है, उनको मौका मिल गया जो उस समय नहीं कर पाए। उन्होंने मौका अच्छा समझा कि इसमें तो तमाम पागल लोग जो है लिए मोबाइल घूम रहे हैं, कहीं भी घुस जाओ, कहीं फिल्म में घुस जाओ, किसी से कुछ पूछ डालो। हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, बोलता है, लेकिन संतों के समागम में, ये इस पूर्ण महाकुंभ में जो 144 वर्षों के बाद ये संयोग आया है, उसमें इस प्रकार की धृष्टता, इस प्रकार की नीचता कतई सहन नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह के लोग महाकुंभ से बाहर हो जाने चाहिए थे। और जहां तक हर्षा रिछारिया का जो मामला है, वो अखाड़ों का अपना निजी मामला है। वो किसको दीक्षा देते हैं, किसको सन्यासी बनाते हैं, किसको शिष्य बनाते हैं, शिष्या बनाते हैं, ये उनका निजी मामला है। वो वैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। वहां पर कुछ लोगों को यही दिख गया, जो मोनालिसा में दिख रहा है वही वहां दिखने लग गया। अब उसको चर्चित, ये संतों को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है, इससे बचना चाहिए। और ये नहीं बच पा रहे हैं तो प्रशासन को मैं कहूंगा कि मदद करनी चाहिए। प्रशासन को ऐसे लोगों को पूर्ण महाकुंभ से दूर रखना चाहिए ताकि कोई अनहोनी न घटने पाए। इस बात से मैं निवेदन एक सवाल और सर, हर्षा रिछारिया को लेकर कई साधु संतों के विरोध की भी बात सामने आई थी, क्या लगता है वो सही कर रहे हैं या गलत? हर जगह 2 पक्ष हैं, हर जगह 2 पक्ष होते ही होते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कहा, ये साधु संतों का निजी विषय है, ये गुरुओं का, महामंडलेश्वर का, सबका अपना अपना निजी विषय, अखाड़े के अंदर का विषय है ना। वो अखाड़े के अंदर एक स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं, अपना मत तो रख ही सकते हैं ना, वो अपना मत रख रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन मन भेद नहीं है किसी में, संतों में केवल मतभेद हो सकता है कि इसको दीक्षा कैसे देनी चाहिए, इसको ऐसे देनी चाहिए, वैसे देनी चाहिए। विधि में चर्चा हो रही है ना, इस पर चर्चा नहीं हो रही कि उसको दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ये चर्चा नहीं हो रही कि नहीं साहब वो सन्यासी नहीं बन सकती, इस पे तो नहीं हो रही ना। चर्चा केवल इस पे हो रहा है कि रथ पे क्यों बिठा दिया, चर्चा के इस पे आगे बढ़ा दिया, नकली बाल क्यों लगा दिए। ये ठीक है, ये तो आपसी चर्चा, आंतरिक चर्चा होनी भी चाहिए, ये तो स्वस्थ विषय है। अखाड़ों के अंदर पंचायती अखाड़ा है, पंचायती अखाड़े हैं ये। हर चीज को अपने अखाड़े के अंदर बैठ कर निपटाने की व्यवस्था है। हर संत को अपनी बात कहने की स्वेच्छा है, तो वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन उसको वायरल कर देना, उसको भी दिखा देना कि साहब संतों में फूट है, तो मनभेद नहीं है। मतभेद तो सब में होते हैं, माता पिता बच्चों में मतभेद होते हैं। अच्छा, लगता है कि डिस्टर्ब एलिमेंट जो वायरल है उनको कुंभ से निकाल देना चाहिए, धक्के मार के हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए। इनकी जगह यहाँ नहीं, पागल खाने में है, इनको पागल खाने भेज देना चाहिए जो यहाँ आकर के सनसनी फैला रहे हैं और गलत तरह से उनको प्रचारित कर रहे हैं।
हमारे देश के युवा को भटकाव दे रहे हैं। जैसे एक ठगी वासुदेव, तो उसको भी देश को भटका रहा है, उसका भी काम है भटकाओ। तो ये भटकाने वाला काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये बच्चे सब वही पागल हो रहे हैं जा करके। ये भी वही गया है, पागल हुआ। अभी 2 बच्चे आए, वो भी वही से पागल आए। अभी एक बच्ची आई मेरे पास पड़ा हुआ संदेश, वो भी वही से करके आई, पागल हो गई और दरबार को ढूंढ रही, मुझे दरबार जाना, ये हो गया वो हो गया। तो ये ठगी वासुदेव जो है अपनी सारी माया जो है उसी तरफ रखे, अमेरिका की तरफ, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। देश के नवयुवकों को बिगाड़ने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं है, ये अव्यवस्था है, बचना चाहिए। मतलब ये करौली महादेव जी हैं, इनका सीधा कहना है कि जो डिस्टर्ब एलिमेंट है कुंभ में, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वायरल के जरिए, उन लोगों को मेले से निकाल दिया चाहिए। नहीं तो जो कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है वो कहीं न कहीं इस डिस्टर्ब एलिमेंट की वजह से डाउन हो रहा है। लिहाजा अगर धर्म को बढ़ाना है तो ऐसे डिस्टर्ब एलिमेंट को कुंभ से बाहर कर देना चाहिए। आनंद राज, आज तक, प्रयागराज।